हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पेपर के माध्यम से देख लिया होगा कि बीपीएससी ने फाइनली एग्जाम तिथि 67वीं बीपीएससी का घोषित कर दिया है कि 23 जनवरी को आपको लिए जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि आप अभी से 3 मंथ का समय बचा हुआ, उसमें से भी 1-2 दिन गुजर चुके हैं, तो उसमें आपको कौन कौन सी टॉपिक को बार बार जितना बार हो सके साथ ही बुक लिस्ट के साथ ही मैं बताऊंगा, और उसको आप पढ़ते हैं तो आप 100% प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि आपको इतना करेंगे तब, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आप नहीं करते हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो होगा, ऐसा नहीं है। क्या करना है उसके लिए मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। उससे पहले इसमें बीपीएससी का अब तक का क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी का मैं यहाँ पे लिया हूँ 60 से 62वीं से लेकर के अभी तक 66वीं तक का क्या ट्रेंड रहा है, कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उसको भी चर्चा करेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, उस पर भी देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात मैं यहाँ पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन आपको किस सब्जेक्ट से आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इतना ही सब्जेक्ट होते हैं। जिसमें से मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको वेटेज पहले हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए, हिस्ट्री से 60 से 62वीं में 27 क्वेश्चन थे, 63वीं में आप 30 क्वेश्चन, 64वीं में 30 क्वेश्चन, 65वीं में 30 या 26 क्वेश्चन। इसमें क्या अंतर है, और बिहार स्पेशल में मैं दोनों पे चर्चा कर लूंगा इसमें। उसके बाद 66वीं में 25 से 30 क्वेश्चन थे। ये दोनों में मैं चर्चा करूंगा, आप देखेंगे तो आपको ये सब चीजें और जगह भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरह का ट्रेंड रहा है। उसी तरह ज्योग्राफी में आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको घटते गया है ज्योग्राफी का पार्ट। पहले 16 पूछा जाता था, फिर 63वीं में 14, उसके बाद है कि 64वीं में 10, उसके बाद है 65वीं में 13, उसके बाद है कि 66वीं में आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मैं बात करूं पॉलिटी का, तो देखिए पॉलिटी में 12 12 12, मतलब 62 में आपको 12 पूछे गए हैं। उसके बाद 63 में 12 पूछे गए हैं, 64 में भी 12 पूछे गए हैं, उसके बाद 65 में 8 और 66 में 6। तो देखिए आपको क्या ट्रेंड क्या है, समझ में आ रहा होगा कि ट्रेंड क्या है, क्या हो रहा है कि कौन सी सब्जेक्ट बढ़ते जा रहा है, कौन सी सब्जेक्ट घटते जा रहा है। अब बात करें इकोनॉमिक्स का, तो देखिए इकोनॉमिक्स में 60 से 62 में आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 63वीं में 12 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद मैं बात करूं 64वीं में, तो थोड़ा काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए 18। उसके बाद 65वीं में 11 और 66वीं में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अब आगे यहाँ पे साइंस के देखिए, साइंस का वेटेज आपको क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 25 पहले पूछे जाते थे, 63वीं में 20, 64वीं में 20, उसके बाद 65वीं में 30 और अभी 30। इस तरह से आपको क्या, साइंस का वेटेज बढ़ते जा रहा है। मैथ एकदम फिक्स है कि हर साल 10 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, और 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आपको कोई बताएंगे कि इसमें तर्क शक्ति 1-2 रहते हैं, तो तर्क शक्ति दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन, तर्क शक्ति कहने का अर्थ हुआ जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है वो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। आप कहीं से उसको, अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ वाले की दिमाग उतना हो जाता है मैथ सॉल्व करते करते, किसी को भी हो। अगर मैथ से 10 नंबर का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन पूछ भी देते हैं तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर ही लेंगे। उसके बाद अब बात आते हैं करंट अफेयर्स का। देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज देखिए, 62 में 60 से 62 में 26 थे, 63 में फिर 2 बढ़ गए, हो गए आपको 28, 64 में फिर बढ़ गए, हो गए 29, फिर आपको 65 में देखेंगे तो 65 में बढ़ गए 29 के बाद 27, मतलब 27-29 बासे में, मतलब लगभग एवरेज सेम है। उसके बाद फिर 66वीं में देखेंगे तो 37 हो गया। अब देखिए कितना वेटेज आपको करंट का बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा आपको वेटेज करंट का बढ़ गया। अब बात आते हैं बिहार स्पेशल का। देखिए बिहार स्पेशल की मैं बात करूं तो 26 पहले पूछे जाते हैं, 60 से 62 में 26, उसके बाद 63 में 24, उसके बाद 64 में आप देखेंगे तो 21। अब इसका भी देखिए ट्रेंड क्या है, 25 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि 24 से 25 क्वेश्चन फिक्स है, पूछना ही पूछना है। तो आपको अब बात आते हैं कि आपको इसके लिए इसके लिए बुक लिस्ट आप मैंने बता रखा है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं बात करता हूं इस पे कि आपको कौन सी ज्यादा टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप कौन सी इसमें टॉपिक को आपको इग्नोर कर सकते हैं रिवीजन के समय, रिवीजन तो करना ही है। अब देखिए अगर लुसेंट पढ़ते हैं तो आपको इसके लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए आपको लुसेंट सफिशिएंट है, उसको ही वहीं से क्वेश्चन आपको पूरे क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं।
ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी करंट में कुछ घटना घटते हैं, उससे एक दो क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं। तो ज्योग्राफी आप देखिए बहुत कम वेटेज है, तो इसको आप थोड़ा मोड़ा आप रिसेंट पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक इसका पूरा कवर हो जाएंगे। अब इकोनॉमिक्स का देखिए, इकोनॉमिक्स आपको कहाँ से कवर करना है। इकोनॉमिक्स से लुसेंट पढ़ लेते हैं तो लुसेंट का पूरा पढ़ेंगे तो भी सही है, नहीं तो आपको इकोनॉमिक्स जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बजट से जोड़ करके ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का। अब मैं बात करूं ई तीनों को, आप समझ गए होंगे कि ई तीनों का वेटेज अभी कम है, लेकिन अब वेटेज आते हैं क्या हिस्ट्री का। हिस्ट्री आपको 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25-30 मतलब कहने का अर्थ तो यहाँ पे कुछ जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो बिहार स्पेशल में भी पढ़ना है और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन 25 से 20 से 25 बिहार स्पेशल हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 30 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री में फिक्स है कि 30, 32, 35 के आसपास क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, जिसमें से आपको मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंशिएंट और मेडाइवल से आपको, मेडाइवल से तो एक क्वेश्चन रहते हैं, इससे 2 क्वेश्चन, एंशिएंट से 4 से 5 क्वेश्चन, बचा बाकी आपको किससे पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ गए होंगे। हिस्ट्री की बात हो गई, तो हिस्ट्री में आपको काफी हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। अब बात आते हैं आपको करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स पे तो आपको फोकस करना ही चाहिए, सबसे ज्यादा आपको सिलेक्शन जो दिलाता है आपको करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। हिस्ट्री तो बहुत सारे जो अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको बिहार स्पेशल और करेंट, बिहार स्पेशल क्योंकि रेलवे वाले नहीं पढ़ते होंगे, अदर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिहार स्पेशल नहीं पढ़ते होंगे, जो बीपीएससी की तैयारी करते होंगे वो पढ़ते होंगे, तो उसको फिर से पढ़ना चाहिए। तो आपको इस दोनों पे फोकस करना चाहिए। 3 सब्जेक्ट के अगर ऐड करते हैं तो मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 30 हो गया हिस्ट्री, 37 से 35 क्वेश्चन मान लिए कि हो गया आपको क्या करंट अफेयर्स, और 30 क्वेश्चन साइंस फिक्स है, तो आपको 10 क्वेश्चन मैथ फिक्स है। आप इस टोटल को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि कितना मार्क्स हो जाता है। 5, अब देखिए 5 हो गया, 3 3 9 1 10, 105 नंबर के तो आपको यही कवर करते हैं। अगर अदर सब्जेक्ट को नहीं भी, मतलब नहीं तो नहीं देखना, पढ़ना तो सभी को है, लेकिन अदर सब्जेक्ट को मैं क्यों 4 सब्जेक्ट पे ही अगर फोकस करते तो 105 आ जाता है। ऐसा है कि पॉलिटी अगर एक बार लुसेंट पढ़ लेंगे तो आपको 6 में से 5 क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, अब बात आते हैं यहाँ पे सॉरी, इसमें बिहार स्पेशल तो मैंने ऐड किया ही नहीं, तो बिहार स्पेशल यहाँ पे ऐड कर दूं तो 25 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 25 इस पे ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 130 मार्क्स के तो यहीं पे हो गए। तो आपको ज्यादातर किस पे फोकस करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री पे, दूसरा आपको करेंट अफेयर्स पे, तीसरा आपको साइंस पे, चौथा आपको बिहार स्पेशल से मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा बना लेते हैं तो आपको ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाते हैं कवर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस पे आपको अभी से ज्यादा हो सके रिवीजन करना है। देखिए आप नोट्स अगर बना रखे हैं तो नोट्स से पढ़िए, या नहीं तो बार बार जो चीजें आप बुक पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए, बार बार उस बुक को 2 से 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलती किससे होती है, जो रिवीजन नहीं करते हैं सभी से। मतलब ऐसा नहीं है पढ़ने के लिए तो 1 बार पढ़ लिए 2 बार पढ़ लिए लगभग कुछ याद रहते हैं, लेकिन अगर जब रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको वहां जाकर के आपको हो जाते हैं, मतलब एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस चीजें पे आपको फोकस करते हैं तो बिल्कुल आप पीटी निकाल सकते हैं 3 महीने के अंदर में, क्योंकि 3 महीना आपके लिए समय है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो जो आप लोगों को कुछ हेल्प किया होगा, तो दोस्तों को साथ शेयर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियोज में।